सवाल नंबर 1, एसी की तेजी का क्या मतलब होता है? दोस्तों वैसे तो एसी की तेजी करना एक मुहावरा है, लेकिन आजकल इसे एक गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एसी की तेजी शब्दों का प्रयोग करके जब किसी का अपमान किया जाता है, तब इस प्रकार शाब्दिक रूप से किए गए अपमान को एसी की तेजी करना कहा जाता है। एसी की तेजी करना मुहावरे का मतलब होता है खरी खोटी सुनाकर बेइज्जती करना। एसी की तेजी शब्द का भाव होता है अव्यवस्थित करना, तोड़ फोड़ करना या कुछ बिगाड़ देना। जब किसी की एसी की तेजी करने की बात की जाती है तो इसका अर्थ सामने वाले की स्थिति को बिगाड़ना होता है, चाहे वह उसकी इज्जत उछाल कर की जाए या कोई हानि पहुंचाकर। हालांकि ऐसी की तेजी करना मुहावरा शाब्दिक बुराई करने पर अधिक बल देता है, परंतु यह व्यक्ति के बोलने की आक्रामकता पर निर्भर करता है कि वह शाब्दिक प्रहार करेगा या किसी अन्य रूप से हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। सवाल नंबर 2, ज्यादातर मर्द गंदी चड्डी क्यों पहनते हैं? दोस्तों इंटरनेट मार्केट रिसर्च पोर्टल YouGov के मुताबिक 93% महिलाएं एक बार अंडरवियर पहनने के बाद धोती है, लेकिन 18% पुरुष बिना धोए ही एक ही अंडरवियर कई बार पहनते हैं। सर्वे में कई पुरुषों ने इस बात को कबूला है कि वो एक ही अंडरवियर कई दिन तक पहने रहते हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज्यादा गंदे रहते हैं। पुरुष एक ही बेडशीट को बिना धोए 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करते हैं, जबकि महिलाएं 3 हफ्तों तक एक ही बेडशीट का उपयोग में लाती है। मर्दों के डेस्क पर महिलाओं के मुकाबले 10% ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। 78% महिलाएं हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करती है, लेकिन 50% पुरुष ही ऐसा करते हैं। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर सरीन क्लब का कहना है कि ऐसा बच्चों के साथ घरों में अलग अलग व्यवहार के कारण होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तुलना में बच्चियों के कपड़े ज्यादा बदले जाते हैं। प्रोफेसर क्लब ने कहा कि लड़कियां लड़कों की तरह खेल में हिस्सा नहीं लेती। माता पिता लड़कियों के साथ घरों में ही ज्यादा खेलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चियां बच्चों की तुलना में ज्यादा साफ रहती है। ऐसी आदतें उम्र बढ़ने के साथ भी बनी रहती है। एक सर्वे को लेकर प्रोफेसर का कहना है कि महिलाओं को बच्चों की परवरिश के वक्त उनका ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 3, हस्तमैथुन के बाद आत्मग्लानि क्यों होती है? दोस्तों आत्मग्लानि हमें अक्सर उन चीजों और बातों को लेकर होती है जिन्हें हमारा दिल कहता है कि करना है, लेकिन हमारे दिमाग को यह मालूम होता है कि उसे करने से या फिर उसे ज्यादा करने से हम खुद के लिए गलत कर रहे हैं। अब अक्सर हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं अपने आसपास रोजाना, जिनमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर करोगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। वीर्य को बचाओ, वही तुम्हारी सेहत का राज है। इसमें अक्सर सिर्फ यह बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना बहुत गलत है, आपके शरीर के लिए भी और आपकी जिंदगी के लिए भी, लेकिन कहीं भी संभोग को लेकर गलत या फिर हस्तमैथुन करने जितना गलत कहीं नहीं बताया जाता। इसी वजह से सिर्फ हस्तमैथुन को लेकर हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं, ना कि संभोग को लेकर। और कहीं ना कहीं ये बात धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन दिल तो आदत से मजबूर है, वो फिर भी न चाहते हुए भी हस्तमैथुन कर ही लेता है। और जब कर लेता है तो फिर वो जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है वो बातें परेशान करती है, जिस पर शायद आप करते हुए कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन करने के बाद जरूर वो बातें याद आने लगती है। अक्सर तब जब आप हद से ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, और फिर वही आत्मग्लानि महसूस करवाती है। लेकिन वो आत्मग्लानि अक्सर 1 से 2 दिन के लिए ही होती है। उसके बाद फिर वही जैसे ही कामुक चीजें सामने आते हैं, फिर से हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, क्या कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए? दोस्तों देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो गया है। इसमें 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत में अब तक लगभग 1.63 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि कुछ मामलों में लोगों ने हल्के साइड इफेक्ट महसूस किए हैं। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। कंपनी ने अपनी फैक्ट शीट में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन के किसी विशेष इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उन्हें यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, और कुछ मुख्य कारण है जिनके चलते कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। बाकी हम सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए जिससे कोरोना संक्रमण कम हो सके। यदि पहली डोज के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं तब भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर कोरोना का घातक संक्रमण और तेज बुखार है तो ऐसे में वैक्सीन ना लें। जो लोग किसी अन्य वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से पहले हेल्थ केयर की तरफ से बताए गए अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी जान लें। फैक्ट शीट में गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी कोवैक्सीन नहीं देने के लिए कहा गया है। अगर बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लड थिनर्स पर है तो कोवैक्सीन न लगवाने की सलाह दी गई है। इसी तरह इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली कोई दवा ले रहे हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको कोवैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। सवाल नंबर 5, मृतक के पैर के अंगूठे क्यों बांधते हैं? दोस्तों जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण करवाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के बाद के कई संस्कारों का उल्लेख
उसमें है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जीवन एक सच्चाई है तो मृत्यु उसी जीवन का एक कड़वा सच है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि कोई भी पिशाच उस शरीर पर कब्जा ना कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोशिश होती है कि यह शव को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जला दिया जाए। हिंदू धर्म के शास्त्रों के माने तो मृत व्यक्ति के शव की देखरेख करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इस दौरान शव को कोई जानवर छू लेता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी के शरीर को जलाया जाए तो उसकी आत्मा को परलोक में शांति नहीं मिलती है और वो किसी न किसी तकलीफ में रहती है। सवाल नंबर 6, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? दोस्तों, आपने अपने घरों में मकड़ी का जाल तो देखा ही होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि चलते चलते एकदम से मकड़ी का जाल हमारे चेहरे पर चिपक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मकड़ी अपना जाल क्यों बुनती है? इसके लिए वो धागा कहाँ से लाती है और वो एकदम साइकिल के पहिए जैसा जाल कैसे बुन लेती है? दरअसल मकड़ी अपना जाल अपना शिकार फंसाने के लिए करती है और इस जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और इनके सेवन से मकड़ी अपना पेट भर लेती है। दरअसल मकड़ी के शरीर में एक रेशमी धागे जैसा द्रव पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल मकड़ी अपना जाल बुनने में करती है। यह पदार्थ काफी चिपचिपा होता है और जब मकड़ी जाल बुनने में इस द्रव्य का इस्तेमाल करती है तो हवा के संपर्क में आने से यह पदार्थ धागे जैसा रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस चिपचिपे जाल में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। जब मकड़ी का शिकार इस जाल में फंसता है तो जाल में कंपन होती है और मकड़ी झट से अपने शिकार पर हमला बोल देती है और अपने जहर से उसे मार देती है और इससे मकड़ी अपना पेट भरती है।